विज्ञानी या चित्रकार, आपको अधिक प्रिय कौन है? प्यार तो अपनी बात है, लेकिन विज्ञान पर आधारित चित्रकार हर किसी से अलग होता है। इसीलिए लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स के बारे में अभी कितना रिसर्च चल रहा है। 700 साल पहले कैरेक्टर्स इन पेंटिंग्स में ऐसे कौन से रहस्य छुपाते थे? उनकी पेंटिंग्स इतनी परफेक्ट क्यों है? विश्व प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची पर क्या विशेषण बताए? पेंटर या वैज्ञानिक, या एक वैज्ञानिक पेंटर? 5G नॉलेज के एक और बेहतरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक थे। खैर, जब आप लोग लियोनार्डो दा विंची के नाम के बारे में सोचते हैं तो उनके काम के ऐसे कौन से पहलू याद आते हैं? बेशक मोनालिसा। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चित पेंटिंग में से एक है। मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का रहस्य खोजने की कोशिश करने वाले एक वैज्ञानिक ने कहा था कि इस तस्वीर में 4 कदम है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि ये पेंटिंग सिर्फ विंची द्वारा बनाई गई थी, लेकिन नहीं। 2004 में फ्रांस के ल्यूक संग्रहालय के अधिकारी ने इस चित्र को विभिन्न कोणों से चित्रित करने का अवसर दिया। फिर विभिन्न कोणों पर चित्र का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है इसमें कुछ महिलाओं की तस्वीर है। मोनालिसा की पेंटिंग का पोस्टमार्टम करने वाले इंजीनियर ऑफिशियल फिस्कल कोर्ट का मानना है कि इसकी हर तह, हर रंग को उन्होंने प्याज के छिलके के जैसा बहुस्तरीय देखा है। कलाकार ने सबसे पहले क्या आकर्षित किया, फिर कैसी आकृति? फिर जब फिस्कल कोर्ट का विश्लेषण धीरे धीरे सामने आता है तब पता चलता है कि इस तस्वीर की तीसरी छवि में महिला का चेहरा एक दूसरी महिला का चेहरा है। उसके होंठों पर मुस्कान नहीं है। तो कौन है वो महिला जिसे हम मोनालिसा की मुस्कुराती हुई तस्वीर में देखते हैं? क्या ये किसी अन्य महिला की छवि है? मोनालिसा का विश्लेषण एक और दिन के लिए होगा, लेकिन कुछ हद तक ये विचार विंची के तूलिका की खरोंच में पाया गया। ये कल्पना या जादू नहीं बल्कि विज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची खुद को एक वैज्ञानिक के रूप में पहचानते थे। एक बार मिलान के राजा को एक पत्र भेजकर उन्होंने नौकरी की मांग की। उन्हें अपने लेखन को पढ़ने में परेशानी बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि उन्होंने हर पत्र उल्टा बाएं हाथ से लिखा और दाएं से बाएं लिखना पसंद किया। उस पत्र में उन्होंने अपनी योग्यता सूचीबद्ध की। मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूं, महल को नष्ट कर सकता हूं, पत्थर की तोपें बना सकता हूं, गुप्त मार्ग बना सकता हूं, वाहन बना सकता हूं, तोपें और गोला बारूद बना सकता हूं, हमला करने के लिए अन्य चीजें बना सकता हूं, मैं समुद्र युद्ध के उपकरण बना सकता हूं, इमारतों का डिजाइन बना सकता हूं, मूर्तियां बना सकता हूं और मैं पेंट कर सकता हूं। पत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें 1499 में मिलान के ड्यूक ने एक सैन्य इंजीनियर के तौर पर नियुक्त किया था। ये पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लियोनार्डो एक पूर्ण विज्ञानी थे। यही वजह रही होगी कि उनके चित्र इतने ज्वलंत और परिपूर्ण थे। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को मध्य इटली के विंची शहर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम लियोनार्डो डी सर पिएरो दा विंची था, जिसका अर्थ है पिएरो, लियोनार्डो का बेटा, जो विंची शहर में पैदा हुआ था। एक नाजायज संतान होने के कारण लियोनार्डो की कोई पारिवारिक पहचान नहीं थी। उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं रही। प्रकृति के प्रति अपने अत्यधिक आकर्षण के कारण लियोनार्डो बाहर घूमते रहते थे। जब वो 15 वर्ष के थे तब इतालवी चित्रकार इंद्रिया डेल वेरोशियो से उन्होंने शिक्षा लाभ की। लियोनार्डो ने बहुत धीरे धीरे अपनी पेंटिंग्स को बनाया। उनकी अधिकांश पेंटिंग कभी पूरी ही नहीं हुई। लियोनार्डो केवल 2 दर्जन पेंटिंग ही बना पाए। उन्होंने केवल कैनवस पर चित्र प्रस्तुत नहीं किया, वो उस तस्वीर के पीछे हर चेहरे की तस्वीर खींचता था। उन्होंने 19वीं सदी में मानव शरीर रचना विज्ञान पर भी बहुत अध्ययन किया, क्योंकि उस समय विज्ञान पर किताबें मिलना बहुत मुश्किल था। लियोनार्डो शवों पर रिसर्च करते थे। इस पेंटिंग पर उसके रिसर्च की मदद से अस्पताल बहुत आगे आए। वहां से उसके शवों को भी पहुंचाया गया। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 30 से ज्यादा लाशों पर शोध किया है।
वो मानव शरीर पर इतना रिसर्च करके मृत्यु के कारण को भी पता लगा लेते थे, लेकिन उनका रिसर्च कभी सामने नहीं आ पाया। हो सकता है कि अगर उनके पास उस रिसर्च का पूरा दस्तावेज होता तो चिकित्सा विज्ञान का भी और विस्तार हो पाता। उनके चित्रों में विज्ञान का अद्भुत स्पर्श देखा जा सकता है। प्रत्येक पेंटिंग परिपूर्ण और तार्किक है। मानव शरीर ही नहीं, लियोनार्डो पानी के प्रभाव में भी रुचि रखते थे। उनकी रिसर्च डायरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने खरीदी थी। 31 मिलियन डॉलर की डायरी दुनिया के सबसे महंगी किताबों में से एक है। उन्हें न केवल जल प्रवाह बल्कि इंजीनियरिंग के बारे में भी बहुत ज्ञान था। इतने साल पहले भी उन्होंने उड़ने वाली मशीनों पर रिसर्च किया था। साल 2000 में एक शख्स ने विंची की उस पेंटिंग को देखकर एक पैराशूट बनाया था और वो सफल हुआ। इससे साबित होता है कि विंची की हर तस्वीर का एक संगीतमय तर्क है। उस डायरी में उनके रिसर्च के चित्र ये साबित करते हैं कि वो एक पूर्ण वैज्ञानिक है। लियोनार्डो के चित्रों ने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और भौतिकी का उत्कृष्ट उपयोग किया। उनके असाधारण ज्ञान के बारे में जानने के बाद फ्रांस के राजा ने उन्हें पहले ड्राफ्ट्समैन और इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया। अपने दिवंगत जीवन में लियोनार्डो ने स्थापत्य शैली पे अधिक काम किया था। उसके शब्द उसके जीवन की कई उपलब्धियों की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, समय का सदुपयोग करने के लिए इतना समय काफी है। डियर व्यूअर्स, इसके अलावा यदि आप अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं तो 5G नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।